नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर है बहुत गहरी। ये कहानी है दोस्ती की, थोड़ी सी चतुराई की और उस खुशी की जो मिलकर कुछ हासिल करने में मिलती है। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन में। सोचिए, एक बहुत ही सुनहरा प्यारा सा दिन है। सूरज चमक रहा है, हवा में फूलों की महक घुली हुई है। बस हमारी कहानी के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। और इसी प्यारे से माहौल के बीच में कौन है? हमारे छोटे से हीरो कृष्ण। और उन्हें ना जोरों की भूख लग रही है। और ये तो ऐसी चीज है जो हम सब समझ सकते हैं, है ना? तो यहां से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी भूख नहीं थी। ये तो एक बहुत ही कह सकते हैं खास चाहत थी। तो कृष्ण को कुछ मामूली सा नहीं खाना था। नहीं, उनकी नजर तो एक बहुत ही खास चीज पर थी। वो था ताजा, मलाईदार और बस मुंह में रखते ही घुल जाने वाला माखन। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी। वो जो माखन से भरी मटकी थी ना, वो काफी ऊंचाई पर टंगी हुई थी। मतलब सीधा सीधा आ तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। अब ये तो एक मजेदार चैलेंज बन गया था। तो फिर कृष्ण और उनके दोस्त इस मुश्किल से कैसे निपटते हैं? बस यहीं से कहानी का दूसरा और सच कहूं तो सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, उनकी कमाल की योजना का। और कृष्ण ने बस एक सीधी सी बात कही, चलो सब मिलके ये काम करते हैं। और बस इन्हीं शब्दों ने ना पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। जो पहले सिर्फ कृष्ण की एक समस्या थी, वो अब सबका एक ही मकसद बन गया था। और प्लान क्या था? अरे बहुत ही सिंपल और एकदम जबरदस्त। सबसे पहले नीचे बेस बनाने के लिए एक लकड़ी की गाड़ी को खिसका कर लाए। फिर उसके ऊपर दोस्तों ने एक के ऊपर एक चढ़कर एक ह्यूमन पिरामिड बना लिया। और आखिर में हमारे फुर्तीले कृष्ण चढ़ गए सबसे ऊपर। तो इस पूरे कमाल के काम के पीछे का राज क्या था? एक ही शब्द है, टीम वर्क। हर एक दोस्त ने अपनी अपनी जगह एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। सबकी मेली-जुली कोशिशों से ही यह काम हुआ। और ये रहा वो पल, कामयाबी का पल। उन्होंने मिलकर वो कर दिखाया जो कोई भी अकेला कभी नहीं कर सकता था। कमाल है ना? पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली जादू तो अब होना बाकी था। क्योंकि ये जीत सिर्फ माखन हासिल करने के बारे में नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। जैसे ही कृष्ण के हाथ में मटकी आई, उन्होंने सारा माखन अकेले नहीं खाया। नहीं, उन्होंने उसे अपने हरेक दोस्त के साथ बांटा। यही तो दिखाता है कि जो सच्चा लीडर होता है ना, वो अपनी कामयाबी सबके साथ साझा करता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ बस खुशी ही खुशी। पूरी रसोई बच्चों के हंसने की आवाज से गूंज रही थी। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मिलकर बांटने की खुशी का कोई मुकाबला नहीं। तो आखिर इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ कोई मनोरंजन की कहानी नहीं है। इसमें वो ज्ञान है जो कभी पुराना नहीं होता। इस पूरी कहानी का जो आखिरी नतीजा है, वो है आनंद। मतलब वो वाली खुशी जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। और शायद कृष्ण का असली मकसद भी तो यही था। तो मोटे तौर पर यह कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, कि जब भी कोई मुश्किल आए तो उसका सामना होशियारी से करो। दूसरी, कि असली कामयाबी वो है जो दोस्तों के साथ बांटी जाए। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि अंतिम लक्ष्य हमेशा खुशियां फैलाना होना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में एक साथ मिलकर खुशी और कामयाबी की ऐसी कौन कौन सी ऊंची मटकियों तक पहुंच सकते हैं?